अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। इसमें हमने एक फाइंड करना है एरिया और दूसरा हमने फाइंड करना है पैरामीटर। और इसमें हमारे पास जो रेडियस हैं वो हमारे पास दो रेडियस गिवन है। एक रेडियस है हमारे पास स्मॉल रेडियस ओ से लेकर ए तक है और दूसरा रेडियस है हमारे पास ओ से लेकर सी तक है। मतलब ओ सी ये हमारे पास लार्ज रेडियस है और ओ ए हमारे पास स्मॉल रेडियस है। और इसमें हमारे पास दो सेक्टर हैं। एक हमारे पास स्मॉल सेक्टर है जो बनता है ओ ए बी और दूसरा हमारे पास लार्ज सेक्टर है वो बनता है ओ डी और सी। और यहाँ पर इसके हमारे तीन पार्ट दिए गए हैं जिनमें हमारे पास स्मॉल रेडियस सबका डिफरेंस होगा और लार्ज रेडियस भी डिफरेंस है और सबका जो हमारे पास एंगल है वो भी डिफरेंट है। और इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। उसका ऐसे होगा कि हम दोनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम स्मॉल सेक्टर का फाइंड कर लेंगे ओ ए बी और फिर हम लार्ज सेक्टर का फाइंड कर लेंगे ओ डी सी। फिर हम क्या करेंगे, जो लार्ज सेक्टर का होगा उसमें से हम स्मॉल सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया इसका आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम स्मॉल सेक्टर का फाइंड करते हैं ओ ए बी का। उसमें हम रेडियस पुट करेंगे स्मॉल का, स्मॉल रेडियस 10 और एंगल हमारे पास वही गिवन होगा 45 डिग्री। यहाँ पर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे ओ ए बी का। एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर और एंगल हमारे पास गिवन था थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10। हमारे पास ये स्मॉल रेडियस है। इस सब को कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ हम लार्ज सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे जो कि है ओ डी सी। उसमें हमारे पास है एरिया का फार्मूला थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगेन मैंने थीटा की वैल्यू वहीं पुट किया 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ये हमारे पास लार्ज रेडियस है। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आता है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने एरिया निकालना था शेडेड रीजन का, इसलिए फिर हम जो लार्ज सेक्टर है उसमें से हम स्मॉल सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया ओ डी सी सब्ट्रैक्ट ओ ए बी। जो हमारे पास ओ डी सी आया था 157 सब्ट्रैक्शन 39.25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे यहाँ पर हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर के लिए हमने पहले कर लिया स्मॉल सेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास है लेंथ ऑफ ओ ए बी। तो आर्क लेंथ का फार्मूला पुट कर दिए थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। यहाँ पर अगेन थीटा की वैल्यू 45 पुट किए डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल रेडियस। ये सब पुट करने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है 7.85 सेंटीमीटर। तो आगे इसी तरह हम यहाँ पर लार्ज सेक्टर की भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑफ ओ डी बी, अगेन आर्क लेंथ का फार्मूला पुट किया है। फार्मूला पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू वहीं मैंने अगेन पुट कर दी है 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई लार्ज सेक्टर का जो रेडियस था वो पुट कर दिया है। तो इस सब को कैलकुलेट किया तो मेरे पास सोल्यूशन आता है 15.7 सेंटीमीटर। जब इस स्मॉल सेक्टर और लार्ज सेक्टर की लेंथ फाइंड करने के बाद पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या था, आर्क लेंथ प्लस रेडियस। यहाँ पर ये दोनों मैंने आर्क लेंथ स्मॉल सेक्टर और लार्ज सेक्टर की पुट कर दिया। अब रेडियस मैंने दोनों का पुट किया है 10 और प्लस 10, जबकि रेडियस हमारे पास एक हमारे पास 10 था और दूसरा हमारे पास 20 था। यहाँ पर देखिए रेडियस तो हमारे पास ये गिवन था, लेकिन हमने जो पैरामीटर फाइंड किया है ना उसमें हमने रेडियस सिर्फ शेडेड एरिया का लिखना है। तो जो शेडेड एरिया है उसका पैरामीटर के लिए हमने क्या क्या, हमें कौन कौन सी इसका फाइंड करना है। ये दोनों जो आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करनी थी और दूसरा हमने फाइंड करना था ये वाला रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखें हमारे पास जो स्मॉल रेडियस है ओ ए वो है हमारे पास 10 और जो हमारे पास लार्ज रेडियस है वो है हमारे पास ओ से लेकर सी तक वो है हमारे पास 20। तो हम सिंपल्स क्या करें, देखें यहाँ तक तो 10 बनता है और जो इतना है वो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 और 10 ये 20 इसके इक्वल आ जाएगा। इसलिए फिर हमने इसका जो रेडियस है वो अगर 10 में हम 10 और
ऐड करें तो हमारे पास 20 बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा रेडियस बन रहा है वो 10 है, और इसी तरह ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है ये भी हमारा 10 होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने r प्लस आर रेडियस 10 प्लस 10 पुट किया है। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आता है 43.5 सेंटीमीटर। आगे हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो स्मॉल रेडियस है वो 5 दिया हुआ है और लार्ज रेडियस 8 दिया हुआ है, जबकि एंगल हमारे पास 120 है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना था। एरिया हमने फाइंड किया है सबसे पहले स्मॉल सेक्टर का OAB का। एरिया का फार्मूला पुट किया है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगेन जो हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई थी वो हमारे पास था एंगल था 120 पुट किया है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल रेडियस 5। इस सब को कैलकुलेटर में पुट करके मेरे पास जो सोल्यूशन आता है 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने लार्ज सेक्टर का ये एरिया फाइंड कर लिया है ODC। इसमें अगेन एरिया का फार्मूला पुट किया है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगेन जो एंगल हमारे पास थीटा 120 है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये क्या है लार्ज सेक्टर का रेडियस है 8। इस सब को कैलकुलेशन किया है तो मेरे पास सोल्यूशन आता है 66.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने जो एरिया फाइंड करना था वो शेडेड रीजन का था, तो हमने लार्ज सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास इसका एरिया आ जाता है 40.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इसी तरह हम इसके पैरामीटर भी फाइंड कर लेंगे। पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड करनी थी। स्मॉल सेक्टर की फाइंड किया है OAB। तो यहाँ पर आर्क लेंथ का फार्मूला पुट किया है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगेन जो एंगल हमारे पास था 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई हमारे पास जो स्मॉल रेडियस की वैल्यू थी वो थी 5। इस सब को कैलकुलेट सबका सोल्यूशन आता है मेरे पास 10.46 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसके लार्ज सेक्टर की लेंथ फाइंड करते हैं ODC। वो हमारे पास हो जाएगी आर्क लेंथ का फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगेन वही एंगल हमने पुट किया 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय लार्ज रेडियस पुट कर दिए। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आता है 16.74 सेंटीमीटर। आगे हमने पैरामीटर निकालना था, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर मैंने दोनों आर्क लेंथ फाइंड कर दी हैं और यहाँ पर जो रेडियस मैंने पुट किया है वो मैंने 3+3 इसलिए 3 इसलिए पुट किया है क्योंकि जो हमारे पास लार्ज था वो हमारे पास था 8 और जो हमारे पास स्मॉल रेडियस था वो हमारे पास था 5। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 लेफ्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब ये दोनों इसका जो रेडियस आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें ये लार्ज रेडियस है ये हमारे पास था 8 और ये स्मॉल रेडियस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है 5। तो अब जो बच गया है ये 8 है। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो हमारे पास लेफ़्ट है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जब 5 में हम 3 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब ये हमारे पास 3 आएगा तो ये भी हमारे पास रेडियस 3 आएगा। तो हमने पैरामीटर से फाइंड करना है शेडेड रीजन का आर्क लेंथ जो कि हमने अभी फाइंड कर लिया। तो इसका रेडियस जो है हम 3 और 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस सब को ऐड करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आता है 33.2 सेंटीमीटर। आगे हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो स्मॉल रेडियस है वो 35 है, जो लार्ज रेडियस है वो 49 है और जो एंगल है हमारे पास वो 160 है। तो यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना था। एरिया के लिए मैंने कर दिया है, एरिया के लिए बेशक आप लिख लें एरिया 1 इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जो हमारे पास एंगल गिवन था वो हमारे पास 160 था। 160 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल रेडियस 35 पुट किया है। तो इस सब को ऐड करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आता है 1709 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने इसका इधर लार्ज सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया यानी कि एरिया 2। उसमें हमारे पास अगेन मैंने एरिया का फार्मूला पुट किया θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अगेन मैंने एंगल वहीं पुट किया थीटा की वैल्यू 160 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये लार्ज सेक्टर का रेडियस है 49। तो इस सब का सोल्यूशन मेरे पास आता है 3350.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड किया है, मतलब एरिया 2 लार्ज सेक्टर का है और एरिया 1 स्मॉल सेक्टर का है। इसमें से हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास सोल्यूशन आता है 1640 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमने इधर इसका पैरामीटर फाइंड करना था।
तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, स्मॉल सेक्टर का उसकी लिख दिया है आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अगेन थीटा की वैल्यू पुट किया 160 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल रेडियस यहाँ पर पुट कर दिए। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आता है 97.68 सेंटीमीटर। यहाँ पर आगे हमने सेक्टर 2 लार्ज सेक्टर का एरिया पैरामीटर फाइंड करना था, उसके लिए आर्क लेंथ का फार्मूला लगाया है पहले थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अगेन एंगल हमने पुट किया 160 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 49 लार्ज सेक्टर का जो हमारे पास रेडियस था वो पुट किया है। इस सब का सोल्यूशन आता है 136.76 सेंटीमीटर। आगे अगेन पैरामीटर का फार्मूला था आर्क लेंथ प्लस रेडियस। तो आर्क लेंथ दोनों जो अभी हमने फाइंड की है स्मॉल सेक्टर और लार्ज सेक्टर की, वो मैंने पुट कर दी है। प्लस रेडियस मैंने 14 प्लस 14 क्यों पुट किया है, क्योंकि हमारे पास जो एक रेडियस था वो 49 था और जो सेकंड रेडियस था वो हमारे पास 35 था। तो 49 में से 35 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट हो जाएगा वो 14 है। तो इसलिए आर हमने इधर 14 प्लस 14 पुट किया। इस सब को ऐड करने के बाद मेरे पास आता है 263 सेंटीमीटर।